परमेश्वर ने हमसे क्या कहा? लूका रचित सुसमाचार का 10 का 19, देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने की और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु में तुम्हें कुछ हानि ना होगा। आमीन। तो मैंने कल एक दर्शन देखा। दर्शन में मैंने क्या देखा? जो इतना मोटा बिच्छू है ना, उस बिच्छू को मैंने जिंदगी में उतना मोटा बिच्छू मैंने नहीं देखा, इतना बड़ा। और मैं किसी को बोल रही उसको मारे, उसको मारे, मारिए 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 हथौड़ा से। तो उनके पास एक हथौड़ा था, तो उस हथौड़ा से मारा तो वो 2 पीस हो गया। तो मैं इतना खुश हुआ जो वो मर गया। हालेलुया। और मैंने सोचने लगा, मैंने बोला वो तो मर गया, तो परमेश्वर ने मुझसे ये क्यों दिखाया? हथौड़ा क्या है? बोलो परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो एक आत्मिक चीजें है जिसको हम दिखते नहीं है, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो काम करता है ना। किससे काम करता है? बोले अभी भी आज्ञा ना मानने वाले के ऊपर काम करता है। कौन? उस दुष्ट आत्मा अभी भी काम करता है, आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर काम करता है। हालेलुया। तो उसको वो दिखाई नहीं देता। और परमेश्वर ने, यीशु ने हमें अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने की और सारी शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। मतलब शत्रु क्या करता है? बोले शत्रु हमेशा गलत बीज को बो के चले जाता है। जब हम सो जाते हैं, बीज बोने वाले दृष्टांत में है ना, शत्रु क्या करता है? तो क्या सच में भूमि होता है और सच में आकर वो बीज बोने लगता है? बोलो हम भूमि है, हमारी आत्मा भूमि है ना। और शत्रु आकर क्या करता है? उसके अंदर नेगेटिव बीज बोकर चले जाते हैं। कैसा? अगर बड़ी ध्यान से वचन सुने, अगर मैं अच्छा वचन बोले जा रहे या वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया भर की सवाल जवाब, टेंशन, दुनिया भर की बातें मन में आता है, विचारों में आता है, ये परमेश्वर हमसे क्या बोल रहे हैं? सरल शब्द में हम उसको नहीं सीखते। परमेश्वर जब सरल शब्द में हमें कुछ समझाना चाहता है, ये बेटा खाना खा लो, हम खाना खाने, तुम्हारे लिए खाना रखा गया है, तुम खा लो। तो जो मैं पसंद हूँ, मेरा माँ ने वही मेरे लिए खाना रखा है। अब खाना खाने से पहले दुनिया भर की अगर तो क्या बोलते हैं, वो जस्टिस करने लग जाएंगे, रिसर्च करने लग जाएंगे, जो ये कैसा हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ, फिर खाना क्या हो जाएगा? तो जो परमेश्वर मुझसे दे रहा है, बहुत सारे लोग होता है ना बड़ी सरल, क्योंकि कोई कोई होता है ना पिक्चर हॉल में आता है, जैसे 3 घंटा का मूवी होता है, सुन रहे हो, 3 घंटे का मूवी देखकर फिर एंजॉय के साथ घर चले जाते। और कई बार मूवी कैसा था, अरे वो उसका एक्शन देखा, उसका वो देखा, उसका पिटाई देखा, उसका ये देखा, ये सब देख दाख कर फिर ये सब आलोचनाएं करके चले जाते। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की राज्य की बातें को समझो। आमीन। परमेश्वर की राज्य में आज हम निर्बल क्यों रहेंगे? बाइबल कहती है निर्बल बोले मैं बलवान हूँ। आमीन। गरीब बोले मैं धनवान हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और बीमार बोले मैं चंगा हूँ। तो हमें परमेश्वर की राज्य की बातें को समझना है। सिर्फ आए और चले गए और आलोचनाएं, यहाँ होना, ये ऐसा होना चाहिए था, वहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था।
दुनिया भर की आलोचना पे तुम वैसी में ही पड़े रहोगे। मैं आजकल क्या करती हूँ ना, फालतू बातें छोड़कर जो मेरे लाभ के लिए, बाइबल भी बताती है, जो तुम्हारी लाभ के लिए बस उसी को ले लो और बाकी फेंको। मेरा लाभ के लिए जो चीजें हैं मैं ले लेते हैं। हालेलुया। तो आत्मिक जहान में जो तुम बांधोगे वो बांधा जाएगा, और जो तुम खोलोगे स्वर्गीय राज्य में वो खुल जाएगा। पतरस को परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, जो तू बांध वो बांधा जाएगा, और जो तू खोल वो खुला जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको ये अधिकार दिया। किसको? हमको दिया ये अधिकार। अब वो अधिकार को हम कैसे पाए? जब कोई आर्मी में भर्ती होता है तो क्या उसमें तुरंत क्या उसको नौकरी दे देता है और बोलता है जाओ जाकर वो कर लो, नौकरी कर लो और जाकर बॉर्डर में खड़े हो जाओ? आर्मी वाला कैसे बोलता है? पहले वो ट्रेनिंग देता है, पहले 6 महीना साल भर उसको ऐसा ट्रेनिंग देता है, ऐसा ट्रेनिंग देता है ताकि एक योद्धा बन जाए। फिर जाकर उसको जाकर बोलता है जाओ अब जाकर उस काम को पूरा करो। तो हमें पहले परमेश्वर क्या बोल रहे? पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोजी कर। कौन सा राज्य की खोजी? यही है बाइबल का एक एक वचन, एक एक वर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले एक एक वचन उन्होंने क्या बोला? देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने की और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। सारी शत्रु, हमारी शत्रु कौन है? बोलो, कमर दर्द, पेट दर्द, बुखार, गरीबी, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, कुटिलता, जलन, फूट डालना, व्यभिचार करना, लूटना, लालच करना, लोभ करना, पाप करना, फालतू टाइम वेस्ट करना, भीड़ की मंडली में बैठकर दुनिया भर की चुगलियां करना। बोलो, ये सब के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है सारे शत्रु जो हमारी टाइम को वेस्ट करता है। आजकल तो बड़ा शत्रु निकल गया मोबाइल। अकेला ही बोलता है ना, मैं अकेला ही काफी हूं, तो मोबाइल अकेला ही काफी हो गया है। लेकिन जो उसको अच्छे में लाना जानता है, अच्छे कामों में लगा रहे, और जिसको ये ज्ञान नहीं है वो बुरे कामों में लगाया जा रहा है, जिसको ज्ञान नहीं है। इसलिए बाइबल क्या करती है? पहले आत्मा में हमें चलना है ताकि आत्मिक ज्ञान हमारे अंदर आए, ताकि वो सारे चीजों को हम आत्मा की काम में लगाए। आमीन। ताकि वचन ढूंढे, वचन पढ़े, प्रार्थना करे, प्रार्थना सुने, ताकि हमारे जिंदगी बदले। प्रेज़ द लॉर्ड। और सांप और बिच्छू क्या है? मतलब सांप हमारा क्या करता है? बोलो, हानि करता है, जहर उगलता है। सांप क्या करता है? मतलब शत्रु हमारे ऊपर जहर उगलता है। जब कोई चुगलियां करता है ना, किसी के लिए बुराई करता है ना, और तुम सोचो उसका बैठकर चुपचाप सुनो मत, मतलब उसके अंदर वो शत्रु घुसकर उसके ऊपर से जहर उगलता है। समझ में आ रहा है? इसलिए सांप के बारे में परमेश्वर ने, यीशु ने कहा। और बिच्छू भी क्या करता है? डंक मारता है तो जहर उगलता है। दोनों ही। और परमेश्वर और किसी के बारे में क्यों नहीं बोला? ये दोनों के बारे में क्यों बोला? हमें समझना चाहिए परमेश्वर की आत्मिक भेदों को, क्योंकि जहर उगलता रहता है। जब आपस में बैठते हैं, उसने ना ऐसा किया, उस तो जब हम जहर उगलते हैं ना, तब जानो ये शैतान है, शत्रु का काम है। तुरंत क्या करो? यीशु के नाम से ये शत्रु आउट हो जा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। तो ये अधिकार कौन करेगा? बोलो, मैं करूंगा। अगर हम बोलते ही रहे, बुराई करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, तो परमेश्वर भी बोला पहले से ही तुझे अधिकार मैंने दे दिया है। सांप और बिच्छुओं को तू रोंद। तो जीभ में क्या लगा? कट लगा। मालूम है क्यों? ताकि जब सच्चाई सिखाने नहीं देंगे।
देखो शैतान कैसे कैसे काम करना चाहता है। सच्चाई जो लोग आत्मिक बन जाएंगे, लोग सच्चाई को जान जाएंगे, जो हमारी शत्रु कौन है। हम सोचते को हमारा शत्रु कौन है, कोई इंसान है। आजकल तो लोग माँ बाप को ही शत्रु समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा करेक्शन करते हैं ना माँ बाप, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, तो माँ बाप को सबसे बड़ा शत्रु समझ रहे हैं। लेकिन शत्रु जो अंदर ही छिपे बैठे हैं, जो ये करेक्शन करने ही नहीं दे रहे, तो ये बातें भूल जाते लोग भूल जाते। तो वो शत्रु के ऊपर अधिकार दिया। जब हमें कोई करेक्शन करता है तो बोलो हाँ परमेश्वर मेरे अंदर ये गमियां है, हाँ परमेश्वर, जैसे मैंने कल पर वो कर रही थी, परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, सत्य है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन प्रेमी है, परमेश्वर का वचन मनुष्य को उठाता है, परमेश्वर का वचन मनुष्य को तैयार करता है, परमेश्वर का वचन क्षमा करता है, परमेश्वर का वचन लोगों को क्या करता है, सांत्वना देता है, लोगों को शांति देता है ना। और परमेश्वर का वचन क्या होता है, पवित्र है। तो परमेश्वर क्या है, बोलो भला है, इसलिए उनके वचन लोगों को जिंदगी देता है। हमारा वचन क्या है, भला है। क्या हमारा वचन लोगों को जिंदगी देता है? क्या हम जब लोगों को बोलते हैं लोगों को जिंदगी में शांति मिलती है? जब हम बोलते हैं लोगों की जिंदगी में शांति मिलती है? जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, लोगों की लाइफ चेंज होते है। और हम बोलते हैं हम बहुत भला है, हम बहुत अच्छे, मेरे जैसा अच्छा तो है ही नहीं, बोलते हैं ना, मैं बहुत भला है, मैं बहुत, परमेश्वर भला है इसलिए उसका वचन भला है। अगर मैं भला हूं तो मेरा वचन भी भला होगा, प्रेमी होगा, दयालु होगा, क्षमाशील होगा, कृपालु होगा, है ना। अगर मैं अच्छी हूं तो मेरा वचन भी अच्छा होना चाहिए, आमीन। अगर बाइबल क्या बोलते, बोली भेद को खोलता है। पतरस को कहा तेरा बोली तेरे भेद को खोल रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, अगर मेरा मुंह से गाली निकल रहे, कुटिलता निकल रहे, ईर्ष्या वाली बातें निकल रहे, जलन वाली बातें निकल रहे, क्रोधित होना निकल रहा है, तब मतलब मेरे भला नहीं है। जो अंदर भरा रहता है वही तो बाहर निकलता है ना, जो अंदर भरा रहता है वही तो बाहर निकलता है। तो परमेश्वर भला है तो उनका दिल भला है, उनका मन भला है। हम इतने भी पाप करते, इतना गुनाह करते, इतने कुछ करते, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है ना। हम इतने कुछ करते फिर भी वो हमें बार बार क्षमा करता है। हम इतने कुछ करते फिर भी वो हमसे गले लगाता है। तो मेरा परमेश्वर कितना भला है। तो हमें देखकर कोई बोल सकता है मैं भला हूं? एक पत्थर मारे, तूने मुझे पत्थर मारा, रुक जा, अब मैं तुझे किससे मारता हूं। वो लेके आ, सबसे बड़ा और कुछ है, पत्थर से बड़ा कुछ हो सकता है? कहते ना ईंट की जवाब पत्थर, तूने ईंट से मारा, सबसे बड़ा पत्थर लिया मैंने, उसको तो इसका पलटा लेके ही छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। अगर मैं परमेश्वर की पुत्री और पुत्रिया है तो परमेश्वर का व्यवहार भी हमारे अंदर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे क्या किया, सांप और बिच्छुओं को रोनने की अधिकार दिया। तो ये सांप और बिच्छू क्या है, बोलो शत्रु है, जो डंक मारता है, जो जहर उगलता रहता है। उस जहर को हमारे अंदर से खत्म करने के लिए हमें अधिकार लेना है, और परमेश्वर ने, यीशु ने हमें अधिकार दिया है। क्योंकि यहाँ पे पढ़ेंगे रोमियो क्या है, 10:8 में पढ़ रहे, परंतु वह ये कहती है, यह कि वचन तेरे मुंह में है और तेरे वचन तेरे निकट है और वह तेरे मुंह में है और तेरे मन में भी है। यही वही है जो विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। मतलब वचन तेरे क्या है, बोलो मेरे मन में है, वचन मेरे मुंह में है ना। उसी वचन में क्या करते हैं, हम विश्वास करते। वचन तेरे निकट है, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन मेरे निकट है, वचन मेरे मुंह में है, वचन मेरे
मन में भी हो तो बुराई हमारे अंदर नहीं रह सकता। अगर शैतान जहर उगलता भी है ना, तुरंत वचन ले लो अपने अंदर। परमेश्वर का वचन मेरे निकट है, मेरे करीब है, मेरे मुंह में है। जैसे ही शैतान जहर उगले, यीशु के नाम से मैं तुझे अधिकार लेता हूँ। पहले अपने अंदर की तो निकालो, फिर बाहर वाले से भी निकालना। पहले अंदर वालों को अपने अंदर से निकालो सारे जहर। यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छू को रोकने के लिए दिया है, उसके अंदर से निकल। पहले बोलो मेरे अंदर से निकल। क्या बोलो? पहले मेरे अंदर से सारे दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या, जलन, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, यीशु के नाम से मेरे अंदर से पहले निकल। आमीन। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। सारे गलत कुटिलता, गलत सोच, गलत विचार, गलत बात हम दूसरे के लिए निकालने के लिए लगे पड़े रहते। पहले अपने अंदर से निकालो। आमीन। तब जाकर दूसरे से भी निकालो। तब जब अपने अंदर से निकालोगे तो वचन मेरे निकट हो जाएगा, वचन मेरे मुंह में हो जाएगा, वचन मेरे सोच में हो जाएगा। और हम किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकते, किसी के लिए बुरा कर भी नहीं सकते। वो कुछ भी बोले तब भी हम उसको क्षमा करेंगे। वो कुछ भी बोले फिर भी हम उसके लिए भला सोचेंगे। वो कुछ भी बोले फिर भी हम उसको वही प्रेम दिखाएंगे, क्योंकि वचन मेरे दिल में है। बोलो मेरे मन में है, मेरे निकट है, मेरे मुंह में है, वचन मेरे अंदर है। जब परमेश्वर का वचन भला है और जब वो मेरे अंदर रहेगा तो हर पल हम दूसरों को क्या कर पाएंगे? क्षमा। हर पल दूसरों को क्या कर पाएंगे? प्रेम। हर पल दूसरे के लिए भलाई हम सोच पाएंगे। नहीं तो एक बार अगर कोई मेरे बुरा कर दिया, मैं दोबारा उसका भला कभी सोचेंगे नहीं। ये तो नहीं, परमेश्वर का वचन तो ये नहीं है। अगर ऐसा है तो हम तो कितना बुरा करते हैं। मेरे प्रियो, क्या पिता मेरे लिए ऐसा सोचता है? ऐसा कभी नहीं सोचता। वो मेरे लिए हमेशा भला ही सोचता है। जब वो मेरे लिए भला सोचता है तो वचन मेरे निकट है, वचन मेरे मुंह में है, वचन मेरे मन में है। तो मुझे भी तो दूसरे के लिए हमेशा भला ही सोचना है, प्रेम ही करना है। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना ही करना है। मेरे अंदर से गंदगी को निकालना है, फिर दूसरे के अंदर से निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के जरिए हमें आशीष दे। अगर इस वचन के लिए अगर आप लोगों ने आशीष पाया, अगर खुदा ने आपसे बात किया, तो बोलिए प्रभु यीशु, ये जो सांप और बिच्छू को रोकने की अधिकार आपने दिया, मेरे अंदर से जो जहर है, मेरे अंदर से जो पाप है, मेरे अंदर से जो कुटिलता है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है, जो बुराई है, जो दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते, दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोच पाते, यीशु के नाम से वो सारे जहर मेरे अंदर से मैं उखाड़ कर रोनती हूँ, उखाड़ कर समंदर में फेंकती हूँ, नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से। और वचन आप मेरे निकट है, वचन मेरे हृदय में है, वचन मेरे मुंह में है, वचन मेरे मन में है। और वही वचन परमेश्वर जो आपका है, उस वचन के द्वारा हम जयवंत से बढ़कर जिलाए जाए। हर पल हम आशीषित रहे, हर पल दूसरों को आशीष देने वाले बने, हर पल परमेश्वर आपके संगति करने वाले बने और दूसरों को भी आपकी संगति कराने वाले बने। परमेश्वर जो बाद में भी सुनेंगे उनको भी बहुताई से यही आशीष दीजिए। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते। आमीन।